है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2303 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 5 पद 9। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ ताकि तुम दोषी न ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। बाइबल इस बात को स्पष्ट करती है कि न्याय करने का सारा अधिकार पिता परमेश्वर ने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया है। यूहन्ना 5:22। मसीह के न्यायासन में वह मसीही विश्वासियों का न्याय करेंगे। दूसरा कुरिन्थी 5:10। महिमा के सिंहासन में वह इस्राएल राष्ट्र को और इस्राएल राष्ट्र की परिप्रेक्ष्य में सभी उन अन्य जातीय लोगों को जो महासंकट काल के अंत में जीवित है न्याय करेंगे। मत्ती अध्याय 25:31 से 46 तक। बड़ा श्वेत सिंहासन में वह सभी पापियों को जो दुनिया की सृष्टि के समय से है न्याय करेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 पद 11 से 15 तक। इस बात को कभी नहीं भूले कि हमारे प्रभु यीशु मसीह जो हमारे पापों की खातिर एक कमजोर इंसान की तरह क्रूस पर मौत सही है, वह दुनिया के हर एक इंसान का इंसाफ करने जा रहा है। याकूब यहाँ अपनी पत्री में खास करके मसीही विश्वासियों को चेता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारा भी हाकिम है, वह हम विश्वासियों का भी न्याय करने वाला है। प्रभु के मध्याकाशीय आगमन के दरमियान कलीसिया संसार से उठा ली जाने के तुरंत बाद मध्याकाश में होने वाली घटना मसीह के न्यायासन है, जहाँ मसीह विश्वासियों के कामों का न्याय प्रभु करेंगे। उद्धार प्राप्त मसीहियों को वास्तव में इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह आएगा कि नहीं, या आप जाएंगे कि नहीं। यदि आप वास्तव में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता एवं प्रभु के रूप में ग्रहण किए हैं, तो प्रभु के आगमन में आप जाएंगे ही। परंतु आपको इस बात की चिंता करनी चाहिए कि मसीह के न्यायासन में आपका हाल क्या होगा, क्योंकि मेरे और आपके अनंतकालीन जीवन के सभी गतिविधियों को मसीह के न्यायासन में तय किए जाएंगे। इसलिए हमें इस बात की चिंता करनी है कि मसीह के न्यायासन में हम क्या प्राप्त करने वाले हैं। प्रारंभ में बड़ी की पद में याकूब चेता रहा है कि हमें एक दूसरे पर दोष न लगाना, क्योंकि मसीह के न्यायासन में प्रभु हमारा भी न्याय इस प्रकार करेंगे जैसे हमने हमारे भाई को न्याय किया है। हम जिस प्रकार हमारे भाई को तोला है, उसी नाप के अनुसार प्रभु हमारा भी न्याय करेंगे। अपनी असफलता के लिए दूसरों पर दोष लगाने का स्वभाव संसार में हम काफी देखते हैं। मसीह विश्वासियों के बीच में भी यह स्वभाव कम नहीं है। सेवा कार्यों में सफल होने वालों को देखकर उनका प्रोत्साहन करने के बजाय उन पर दोष आरोप करके उनकी सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने वाले मसीहियों में भी कम नहीं है। मैं यहाँ उन लोगों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ जो झूठे शिक्षकों की झूठी शिक्षा की आलोचना करते हैं। झूठी शिक्षकों की आलोचना प्रभु भी करता था और पौलुस आदि प्रेरित लोग भी करते थे, उसे जारी रखी जानी चाहिए। मैं यहाँ उन लोगों के बारे में बोल रहा हूँ जो प्रभु के लिए इस्तेमाल होने वाले लोगों के स्वभाव की हत्या अथवा कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। ऐसे करने वालों का उद्देश्य बस इतना ही है कि निम्न भाई की सेवा में बाधा उत्पन्न करे, उस भाई को कोई सेवा में नहीं बुलाए, नहीं तो उस भाई जो सेवाएं करते हैं उसके लिए कोई आर्थिक सहायता या प्रोत्साहन ना दे। बस इतना ही उद्देश्य है। एक ऐसा प्रचारक भाई है जो मेरे बारे में जहाँ कहीं भी वह जाता था कुछ ना कुछ आलतू फालतू बात कहते थे। जब काफी लोगों से उनके द्वारा कही गई बातें मेरे कानों तक पहुंची, एक दिन मैं उस भाई को फोन करके बताया कि मैं आपके घर आ रहा हूँ। मैं अपनी पत्नी और 3 बच्चों को लेकर उस भाई के घर पहुंचे। मैं अपनी पत्नी और बच्चों को भी इसलिए अपने साथ ले गए ताकि वो भी कभी इस विषय पर मेरे ऊपर अंगुली ना उठाए। मुझे तो अपने घर में गवाही बनाए रखनी सबसे जरूरी है ना। एक दिन सुबह सुबह हम अपने घर से निकले, क्योंकि उस भाई के घर तक पहुंचने के लिए 5 घंटे गाड़ी चलानी थी। हम वहां पहुंचे और वो भाई हमें स्वागत किया। हम वहां भोजन भी किए। भोजन के पश्चात जब हम दोनों परिवार बैठे हुए थे, मैंने उनसे बड़े विनम्रता से पूछा, ब्रदर हमारे बीच क्या समस्या है? उन्होंने कहा, हमारे बीच क्या समस्या है? कुछ भी नहीं है। मैंने कहा, कई लोगों से सुना कि आप मेरे बारे में बुरी बातें कह रहा है। उन्होंने कहा, ये सब अफवाह है, इसका मतलब हम दोनों के बीच कोई समस्या नहीं है ना? मैंने पूछा। उन्होंने कहा, नहीं। मैंने आगे कहा, यदि आपको मेरे बारे में कोई शिकायत है मुझसे कहिएगा, दूसरों से कहने से मैं कैसे
अपने आप को सुधार सकूंगा। मैं विदा होने के पूर्व उस भाई से कहा, आप प्रार्थना कीजिए। उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की। हम वापस कटिहार की ओर निकलते वक्त उनकी पत्नी हमारे पास आकर इस प्रकार बोली, आपको बिहार छोड़ना होगा। मैंने पूछा क्यों? वो बोली, अब बिहार में रहने से हम सेवा में बढ़ नहीं पाते हैं। मैंने सोचा कि 250 किलोमीटर दूर रहने वाले मुझसे इनकी सेवा कैसे बाधित होगी। समय शाम हो जाने के कारण हम जल्दी वहां से निकल गए। यारों, मैं मेरे जीवन से उदाहरण इसलिए कहा, ज्यादातर मसीहियों के बीच के दोष आरोप के पीछे का कारण अपनी असफलता को छिपाना और दूसरों की बढ़ोतरी में या दूसरों की सफलता में बाधा उत्पन्न करना है। यही विषय को याद दिलाते हुए याकूब यह कह रहा है कि हम मसीही इस विषय पर सावधान रहे कि हमें अपना हाकिम यीशु मसीह के सामने हिसाब देना पड़ेगा, और हम जिस नाप से हमारे भाई को तोलते हैं उसी नाप से वो हमें भी अवश्य तोलेंगे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है। ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।